अमेरिका के सबसे बड़े बैंक जेपी मोर्गन के रिसर्चर्स कह रहे हैं कि 20% बिटकॉइन के माइनर अभी के लिए लॉस के अंदर चल रहे हैं, और अगर ऐसे ही ये लॉस के अंदर चलते रहे तो इन्होंने अपनी जो फैसिलिटीज़ या सेटअप लगाए हुए हैं वहाँ पे इन्होंने अपने अखराजात भी पूरे करने हैं, एम्प्लॉयज़ को तनख्वाहें वगैरह भी देनी है और बिजली की कॉस्ट भी पूरी करनी है। तो ये सारी अखराजात मिला के जो है वो लॉस में ही चल रहे हैं, तो जिसकी वजह से उन्होंने पिछले सारे सालों के अंदर इतने बिटकॉइन डंप नहीं किए मार्केट में जब वो इस एक साल के अंदर कर चुके हैं। और अगर ऐसे ही चलता रहा, क्योंकि अभी के लिए जो कॉस्ट बेस्ड बिटकॉइन माइनिंग बनती है अगर वो देखी जाए एग्जैक्टली तो $78,000 तक बिटकॉइन को होना चाहिए, जब जाके जो है ये सारे बिटकॉइन के माइनर जो है प्रॉफिट में चले जाएंगे। लेकिन अभी के लिए क्योंकि बिटकॉइन लॉस में चल रहा है तो इस वजह से ये डंप भी कर रहे हैं, और हो सकता है ये बिटकॉइन को छोड़ के, माइनिंग को छोड़ के एआई सेक्टर के एक्सपोजर लेने में भी चले जाएं। लेकिन एआई का बबल भी तो बस्ट होने वाला है, तो मुझे लगता है कि ये इसी बिटकॉइन माइनिंग को ही कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर ये चले जाते हैं तो बिटकॉइन माइनिंग की हैश रेट और जो डिफिकल्टी है इस पे आपको बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, और उसके बाद जो है कुछ और भी चीजें। लेकिन आपको लगता होगा बिटकॉइन जो है सिर्फ बाय सेलिंग का नाम है, एक्सचेंजेस बाइनांस, बायबिट का आपने नाम सुना होगा, और आपको बिटकॉइन ईटीएफ का पता होगा, बाय सेल होता है इस तरह से बस। लेकिन बिटकॉइन के टेक्नोलॉजी में इसके पीछे प्रूफ ऑफ वर्क, बिटकॉइन माइनिंग किस तरह से होती है, इसमें हैश रेट, डिफिकल्टी और उसके अलावा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, प्राइवेट की, वेब3, डेफी, ये सारी चीजें आपको पता नहीं होगी। बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी के नीचे वो एक कह सकते हैं ना कि ऊपर वाला जो आपको दिखाया जाता है, असल में बिटकॉइन के जो बैक एंड पे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अगर बिटकॉइन को स्टडी किया होता तो अभी के लिए आप GTA 6 का अल्टीमेट प्लान लेने की बजाय जो बिटकॉइन 54% डिस्काउंट में आपको मिल रहा है, आप इसमें घुस रहे होते, ना कि आप प्री बुकिंग कर रहे होते अपने GTA 6 के प्लान की, क्योंकि यही बिटकॉइन होगा जो अक्टूबर तक बॉटम बनाने के बाद जो है आपको इसी GTA 6 के 3 अल्टीमेट प्लान उन्हीं पैसों से दिला देगा जो अभी एक आप ले सकेंगे, और यही बिटकॉइन होगा, ये उतना आपको जो है वापसी रिटर्न भी दे सकता है कि आपके पास 3 अल्टीमेट प्लान आ सकेंगे। लेकिन अभी जो है बिटकॉइन के जो बायर हैं उनको समझ नहीं आएगी, क्योंकि बिटकॉइन की जो अभी के लिए सर्चेज हैं वो अपने ऑल टाइम लो पे हैं, और अभी के लिए जो एक्सपर्ट हैं वो अगेन से कहने लग गए हैं कि 4 साल वाला साइकिल तो वर्क कर रहा है। भाई साहब, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था ये कोई इत्तेफाक नहीं है। मुझे लगता है कि बिटकॉइन का हाल्विंग और यूएसए के प्रेसिडेंट का सेम ईयर में सिलेक्ट होना, 2012 में यूएसए का प्रेसिडेंट सिलेक्ट होता है, उधर से बिटकॉइन की हाल्विंग, 2013 में बुल रन आता है, 2014 में क्रैश, इसी तरह 2016 में, 2020 में, 2024 में चीजें इस वजह से थोड़ी सी डिफरेंट हुई क्योंकि बुल रन पहले ही आ गया था, और उसके बाद जो है जो 2025 था उसमें प्रॉफिट दिखने की बजाय जो है -6% जो है आपको लॉस ही दिखा, और 2026 में भी आप देख रहे हैं इतने बड़े क्रैश आए, हमारे पास लॉस में ही जा रहा है। तो चीजें इस दफा पहले हुई, लोगों ने कहा कि 4 साल वाला साइकिल खत्म हो गया, लेकिन एक्सपर्ट अभी भी कह रहे हैं कि सतोशी नाकामोटो ने इस तरह से डिजाइन किया है कि यूएसए का प्रेसिडेंट जब आता है तो उसने बड़ी बड़ी जो कमिटमेंट्स की होती हैं उसको फुलफिल करना होता है, तो उसी के साथ साथ ये चलता है, और ये चलता रहेगा। 2028 में भी ऐसा ही होगा हाल्विंग, 2029 में बुल रन, और फिर जो है 2030 में आपको जो है यहाँ पे क्रैश दिखता हुआ नजर आएगा। ये साइकिल चल तो ऐसे ही रहा है, लेकिन चीजें थोड़ी सी डिले या पहले हो सकती हैं, क्योंकि मार्केट मेकर को अब समझ आ गया, सबको समझ आ गया कि 4 साल वाले साइकिल के बाद हाल्विंग ऐसे होती है कि हर साल बिटकॉइन की जो सप्लाई होती है वो आधी हो जाती है, मतलब सप्लाई का पीछे से कट लग जाता है, लेकिन डिमांड तो वैसे की वैसे बढ़ रही होती है। तो इस वजह से जो है आपको बिटकॉइन की प्राइस में इजाफा देखने को मिलता है जैसे ही हाल्विंग होती है उसी साल और उससे अगले साल में भी। तो अब जो है ये 4 साल वाला साइकिल क्या वर्क करेगा, या चीजें जो है आगे पीछे करके मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश भी करेंगे मार्केट मेकर, थोड़ी सी चीजें आगे पीछे जरूर करेंगे, लेकिन ये 4 साल वाला साइकिल मुझे नहीं लगता कहीं जाने वाला है। और अभी तो सतोशी नाकामोटो के जो 1.1 मिलियन बिटकॉइन है वो कौन सी कंट्री से निकलते हैं, वो वॉलेट कौन सी दुनिया के कोने में पड़ा हुआ है, कहां से निकलता है या सीज कर दिया जाता है, किस तरह से, वो भी अभी देखना होगा। वो भी बड़ी मजेदार कहानी बनेगी जब वो अनोनिमस नहीं रहेगा और पता लगेगा कि किस कंट्री में वो वॉलेट पड़ा हुआ है। और अभी के टाइम में बिटकॉइन की जो होल्डिंग है वो सबसे ज्यादा यूएसए ही कर रहा है, और यूएसए के प्रेसिडेंट के सिलेक्ट होते ही हाल्विंग होती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बिटकॉइन और यूएसए का कोई ना कोई लिंक तो मुझे जरूर लगता है कि है।